Next, coming here, discuss the attitude of Chishti saints towards the state, how the Sohrawardi saints were different in their attitude towards the government. Now, this question is about Sufism, ठीक है. तो यहाँ पर दो सिलसिलाज हैं, दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं सूफिज़म की जिनको अंडरलाइन किया गया है. एक है चिश्ती सिलसिला जो कि सबसे अर्लीस्ट वन था, एक है सोहरावर्डी सिलसिला. अब जब हम सूफीज़म को देखते हैं तो इसका राइज़ कब होता है, जब इंडिया के अंदर दिल्ली सल्तनत अपना कंसोलिडेशन करती है पावर का. उस वक्त पे इस्लाम कट्टरता के अंदर जाता जा रहा था और वहाँ से एक आइडियोलॉजी उसको सॉफ्ट करने वाली निकलती है जिसका नाम था सूफीज़म. सूफीज़म के अंदर सबसे अर्लीस्ट वन जो आते हैं दैट इज़ द लाइक आई सेड चिश्ती सिलसिला, और चिश्ती सिलसिला को जो प्रमोट करते हैं उनका नाम था मोइनुद्दीन हसन चिश्ती. ऐसे ही सोहरावर्डी सिलसिला भी चलता है लेकिन वो थोड़ा बाद में चलता है. अब जब सूफीज़म आया तो सूफीज़म बिकेम अ बाइंडिंग फोर्स इन दिस सोसाइटी, क्योंकि समाज के बहुत सारे लोग इन सूफीज़ की रिस्पेक्ट किया करते थे, इनके फॉलोअर्स थे और इनकी खानकाहों के अंदर हॉस्पाइसेस के अंदर दे यूज्ड टू विजिट एंड दे यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ डोनेशंस. और बिलीव किया जाता था सूफीज़म के अंदर कि ये एक फ़कीरी है. आप किसी भी धन दौलत के साथ भगवान को पाने की बातें नहीं कर सकते, अल्लाह को पाने की बात आप नहीं कर सकते. और अगर आपको ये लगता है कि अल्लाह आपको मिलेंगे ये सब मटेरियलिज़म करने से, हज पे जाने से या नमाज 5 टाइम की पढ़ने से या ये ज़कात करने से, सलात करने से या फिर फास्टिंग करने से, कहते सिर्फ ये करने से नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये काफ़ी नहीं. अगर आप ये कर रहे हो ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप साथ में जो भगवान की तरफ आपका डिवोशन है उसको मत भूलो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो इन्होंने एक्चुअल में मिस्टिसिज्म के ऊपर फोकस किया, भगवान के साथ कनेक्शन डिवोशन के ऊपर फोकस किया, ये था सूफीज़म. ठीक है बात. तो पहले तो जब इंट्रोडक्शन करोगे स्टार्ट तो सूफीज़म को एक लाइन के अंदर समझा के साथ में बता देना है कि इसके फेमस सिलसिलाज थे चिश्ती और सोहरावर्डी. चिश्ती सिलसिला जो है वो आपको नॉर्दर्न रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. सोहरावर्डी सिलसिला जो है वो थोड़ा सा लोकलाइज्ड था इन द एरिया ऑफ दिस सिंध, मुल्तान एंड पंजाब. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपको मिलता है और बाकी एरियाज़ नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन तक फैलता है चिश्ती सिलसिला. अब क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता एटीट्यूड क्या था इन लोगों का टुवर्ड्स द स्टेट और चिश्ती सेंट्स का और सोहरावर्डी सेंट्स का इन लोगों से कैसे डिफरेंट था, ये हमें बताना. तो अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं. तो अब ये सूफीज़म के अंदर आइडिया ये था कि आप कभी भी किसी पॉलिटिकल सेंटर के साथ एक पॉलिटिकल यू कैन से किसी बॉडी का, किसी पॉलिटिकल एंटिटी का आप कभी फेवर नहीं लेंगे, ना ही आप कोई फेवर देंगे. मतलब आपका कनेक्शन जो है वो पॉलिटी से होना नहीं चाहिए. ऐसा चिश्तीज़ ने स्टार्ट किया था. तो एक ये प्रॉपर आइडिया एक बन चुका था क्योंकि चिश्तीज़ के फॉलोअर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे आगे भी डिसाइपल्स आए हैं. मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के, फरीदुद्दीन गंज शकर, निज़ामुद्दीन औलिया आए हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए हैं, मैनी ऑफ देम वर देयर. हमेशा हर एक इंसान की जो भी संत चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे उन सभी संतों का ये कहना था कि हम कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का पार्ट नहीं बनेंगे, हम हमेशा पॉलिटिकल सेंटर से दूर रहेंगे. ये एटीट्यूड अगर इन जनरल मैं कहूँ चिश्तीज़ का ये था. चिश्तीज़ यहाँ पर ये कहते हैं दैट वी विल ऑलवेज बी देयर इन द सोसाइटी. हम लोग यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के लोगों के साथ जो भी नॉलेज है हमारी हम शेयर कर रहे हैं, है ना, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें डोनेशंस देकर जाते हैं. आप भी हमें डोनेशंस देते हो, पॉलिटिकल पावर्स डोनेशंस देती थी, राजा लोग डोनेशंस देते थे. दे यूज टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करते हैं लेकिन कभी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं किया, सारा कुछ लेने के बाद जनता में बांट देते थे. तो कभी एक तो पॉलिटिकल एलिजेंस शो नहीं करी, नंबर 1. नंबर 2, डोनेशंस जो एक्सेप्ट किए उनको अपने पास नहीं रखा, उनको जनता में दान में बांट दिया
यानी किसी तरीके का फेवरेटिज्म कहीं कल को एक्सपेक्ट ना किया जाए इन गिफ्ट्स के बदले, ये चीज़ को अवॉइड करा। और वेल्थ को ये मानते ही नहीं थे, कहते दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, भगवान तो मिलते ही फकीरी में है, पावर्टी जहाँ पे आपके अंदर दर्द होना चाहिए, वो ऐसा दर्द के अंदर आपको भगवान मिलेंगे। और ये बिलीव करते हैं भगवान से म्यूज़िक के थ्रू बात करना, है ना, डांस करके भगवान से बात करना, ये सारे इनके बेसिक्स थे। सोहरावर्डी सिलसिला जो है वो ऐसा नहीं है, दे वर रिवर्सल ऑफ इट। They actually had supported the political powers and they have interfered in their matters also, और यूज़ किया है पॉलिटिकल पावर्स ने इन लोगों को अपने मकसद को पूरा करने के लिए। बिकॉज सोसाइटी के अंदर आपकी एक पहुंच है ना, सोसाइटी के लोग जो हैं वो आपको लाइक करते हैं। तो राजा लोग क्या करते थे सूफिज़म से, या क्या करवाना चाहते थे, देश के अंदर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करने के लिए समाज का यानी सोसाइटी के का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। So the social stability will be maintained by the Sufis, and in turn Sufis, if supported by the political class, if they started supporting the political class, तो political class उनको क्या बोलेगी कि तुम समाज के अंदर हमारी एक confidence building करो। तो ये चिश्तीज अवॉइड करते थे कि ये हम नहीं करेंगे, we will not be part of your political career और political sphere, we will be out of it। इसलिए कभी दिल्ली में सेंटर भी नहीं बनाया। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने दिल्ली से दूर अजमेर को चुना, जहाँ पे आज की डेट में अजमेर शरीफ है। तो सोहरावर्डी सिलसिला जो था हमारा यहाँ पर, वो ये कहता था कि ये पॉलिटिकल एलिजेंस रखेंगे, ठीक है। जितने भी डोनेशंस यहाँ पर दिए जाते थे, दे यूज टू एन्जॉय दैट और लग्जरियस लाइफ को एंजॉय किया। ये नहीं मानते कि किसी भी तरीके की एक फ़कीरी की ज़िंदगी में जीना चाहिए, और यू शुड बी लिविंग इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ no accumulation of wealth or where there is no luxurious life. They said it is not important, ठीक है। it is not important कि अगर आप फ़कीरी में होंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे और नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। They remained very close to ruling elite and associated themselves with the government and accepted their posts also. वो अगर कोई पोस्ट देते थे इन्होंने एक्सेप्ट किया, ये काम करते थे वहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा है। दे बिलीव्ड इन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। शेख बहाउद्दीन ज़ाकरिया जो हैं, इनका नाम आता है इल्तुतमिश के टाइम के दौरान, इन्होंने गांव बहुत सारे दान में दिए गए थे, तो एक्सेप्ट किया था उस डोनेशन को। और एक चीज़ और, ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करते थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लोग जो हैं वो इस्लामिक हैं। हिंदुओं के खिलाफ एक आवाज़ उठाना, हिंदुओं का परसिक्यूशन करना और इस्लाम को आगे बढ़ाना, ये काम इन्होंने किया ताकि एक डोमिनेंस क्रिएट हो सके दिल्ली सल्तनत की, इस्लाम की, ठीक है जी। और ये सुल्तानों को भी एडवाइस करते थे ऐसा काम करने के लिए। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर, दे आर क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। और चिश्तीज़ इसीलिए ज़्यादा फेमस थे बिकॉज जितनी वो बातें कर रहे हैं जनता उससे रिलेट करती थी। दे आर बिलीव टू बी वेरी मिराक्युलस पीपल, ओके। बहुत स्पिरिचुअलिटी इनके साथ जुड़ी हुई है, लोगों की बहुत पॉपुलर थे, और रूलर्स इसी वजह से इनकी सपोर्ट सिक्योर करने के लिए ट्राई करते थे, बट इन्होंने कभी दिया नहीं वो सपोर्ट, ठीक है। लेकिन एनवायरनमेंट जो था वो हमेशा हारमोनियस बना के रखा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमेशा रही, सभी धर्म आपस में मिलजुल के रहते थे, क्योंकि सूफी कभी ऐसी कट्टरता की बात करते ही नहीं थे, चिश्ती नहीं करते थे कभी भी, ठीक हो गई चीज़, ओके। अब कंक्लूड करना है हमें, तो कंक्लूड करते हुए क्या लिखेंगे कि हाँ, हम देख सकते हैं कि एक साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस है दोनों का, बट देयर इज़ अ पॉलिसी ऑफ इंडिफरेंस ऑफ चिश्तीज एंड देयर इज़ पॉलिसी ऑफ अटैचमेंट ऑफ विद द रूलिंग एलिट्स ऑफ द सोहरावर्डीज। तो ऐसे एक टर्म्स को यूज़ करके आपने एक कंक्लूजन लिख दिया, एसेंस लिख दिया और आंसर ख़त्म कर देना है, ठीक है जी।